नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आजकल ठगी का नया जरिया बना है वॉइस क्लोनिंग। ठग करीबी दोस्त या रिश्तेदार की आवाज में अपने टारगेट को फोन करते हैं और आपातकालीन स्थिति बताकर उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं। और ये बहुत हो रहा है आजकल। ठग आवाज बदलने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और ये एआई टूल्स हर जगह मौजूद हैं, इजीली अवेलेबल हैं। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। फ्रॉड के इस नए नवेले तरीके के पूरे मॉडल्स ऑपरेंडी को समझने की कोशिश करेंगे। बताएंगे कि अगर ऐसी कॉल कोई आती है तो सावधानी कैसे बरतनी है, पता कैसे करना है कि वॉइस क्लोनिंग है या नहीं, और इस तरह के फ्रॉड कॉल्स की पहचान करने के बाद हम कैसे बच सकते हैं। इस पर करेंगे विस्तार से एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा। पहले ये रिपोर्ट। जालसाजों ने फ्रॉड का नया तरीका निकाला है। अचानक फोन पर किसी अनजाने नंबर से किसी चीर परिचित की कॉल आती है। यह आवाज किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार की हो सकती है। वह अस्पताल में भर्ती होने या दुर्घटना का शिकार होने या फिर किसी दूसरे आपातकालीन स्थितियों में फंसे होने की बात कहता है और तत्काल कुछ पैसे की डिमांड करता है। व्यक्ति बिना सोचे समझे पैसे ट्रांसफर कर भी देता है। आप पूछेंगे कि इसमें फ्रॉड कहाँ है? दरअसल ऐसी अनजानी कॉल से कोई ठगी का शिकार हो सकता है। चौंकिए नहीं, वॉइस क्लोनिंग के जरिए आजकल इस तरह की ठगी खूब हो रही है और इस ठगी का टूल बन रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। वॉइस क्लोनिंग का खतरा इतना बढ़ गया है कि आए दिन देश भर से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी मैकएफी की रिपोर्ट की माने तो हाल के दिनों में बड़ी संख्या में भारतीयों ने ठगी के इस नए नवेले जाल में फंसकर अपने पैसे गंवा दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ठगी के शिकार करीब 69% भारतीय ह्यूमन और एआई जनरेटेड आवाज में अंतर नहीं कर सके, जिसके चलते वो ठगे गए। एआई वॉइस क्लोनिंग को वॉइस सिंथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किसी इंसान की आवाज की नकल उतारने के लिए किया जाता है। इसके लिए आवाज की महज 3 से 5 सेकंड की क्लिप चाहिए होती है, जिसका इस्तेमाल वॉइस सैंपल को एनालाइज करने और यूनिक वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स तैयार करने में किया जाता है। वॉइस क्लोन बनाने के लिए काफी सारे फ्री और पेड टूल्स भी मौजूद हैं, जिनकी मदद से जालसाज वॉइस क्लोन को क्रिएट करता है और ठगी के लिए अपने शिकार को टारगेट करता है। जरूरी नहीं कि वॉइस क्लोनिंग के जरिए ठग आपसे केवल पैसे ही मांगे। वो कुछ व्यक्तिगत जानकारियां भी साझा करने को कह सकता है। वो पैसे ट्रांसफर करने के लिए लिंक भेज सकता है, जिस पर क्लिक करते ही मोबाइल मैप हो जाता है। फिर आपके खाते के पैसे कब गायब हो गए पता भी नहीं चलेगा। इस तरह के फ्रॉड से बचना है तो अगर किसी अनजान या संदिग्ध नंबर से ऐसी कोई कॉल आए तो उसे काट दें। फिर जिस व्यक्ति की आवाज में कॉल आई थी उस व्यक्ति को सीधे फोन मिलाएं। मामला समझ में आ जाएगा। वैसे भी गौर करने पर वॉइस क्लोनिंग वाली कॉल को पकड़ा जा सकता है। ऐसी आवाज में कुछ शब्दों के उच्चारण साफ नहीं होते, बोलने के लहजे में इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं होता। इससे भी ठगी पकड़ी जा सकती है। वही कहीं भी चलते फिरते ऑडियो क्लिप डालने से बचे। वही हमेशा ध्यान रखे, कोई भी किसी विपरीत हालातों में सबसे पहले अपने घर या सबसे करीबी दोस्त को फोन करता है। ऐसे में किसी जानने वाले का अनजान नंबर से पैसे को लेकर फोन आए तो अलर्ट हो जाए, कॉल को काट दे, वरना आपकी जेब कटते देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित दुबे जी, जाने माने एआई एक्सपर्ट हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत माली, साइबर सिक्योरिटी और लॉ एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर माली आपका भी हमारे शो पर। अमित, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। ये तो ऐसा जी का जंजाल हो गया है एआई कि आप अखबार खोलिए, वेबसाइट खोलिए, इतने सारे फ्रॉड्स और एक के बाद एक फ्रॉड्स, समझ में ही नहीं आता है। जब तक हम एआई के अच्छाइयों पर बात करते हैं कि एआई से रिवॉल्यूशन आएगा, क्रांति आएगी, सब कुछ बदल जाएगा, एंड देन अगेन पीछे पीछे इस तरह की चिंताएं भी आ जाती हैं। अब ये जो वॉइस क्लोनिंग वाला है, ये तो सच में बड़ा इशू है। तो बेसिक्स क्या है जो हमारे दर्शकों को ध्यान में रखने चाहिए? देखिए, कोई भी एआई वॉइस क्लोन करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। एक तो वो एल्गोरिथम डेवलप करने के लिए आपको एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की जरूरत है, क्योंकि जब आपका सैंपल वॉइस मिल जाता है उसके बाद कम से कम 7 से 8 घंटे लगते हैं उसकी प्रोफाइलिंग करने में, जिसके लिए एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की जरूरत होती है, जो नॉर्मली क्रिमिनल्स लोग क्लाउड पर ले लेते हैं। लैपटॉप भी मिलते हैं, लेकिन लैपटॉप काफी कॉस्टली होते हैं, तो हर क्रिमिनल शायद उसको अवेल नहीं कर सकता।
पर क्लाउड पर वो अवेल हो जाता है। और कुछ टूल्स हैं जो इस तरह के, जैसे डिस्क्रिप्ट करके टूल है जो वॉइस क्लोनिंग में बड़ा यूज हो रहा है आजकल। ये सारे जो टेक्नोलॉजी है वो इनेबल करती है क्रिमिनल्स को कि वो किसी की भी वॉइस क्लोन कर लें। अब किसी की भी वॉइस क्लोन करने के लिए उसका एक सैंपल चाहिए। तो क्रिमिनल पहले आपसे बात करेगा, आपको कोई टेलीकॉलर बनके कॉल करेगा, आपको किसी डिपार्टमेंट से कॉल करेगा और फिर आपको एंगेज करेगा और आपसे कुछ वर्ड्स बुलवाने की कोशिश करेगा। ये जो कीवर्ड्स हैं ये हेल्प करते हैं क्रिमिनल्स को आपकी वॉइस को एग्जैक्टली इस तरह से क्लोन करना कि जब वो पैनिक सिचुएशन में कुछ आपकी वॉइस से बुलवाएंगे तो वो हूबहू आपकी आवाज लगेगी। तो ये ध्यान रखिए कि यदि कोई अननेसेसरी आपको कॉल करके कुछ ऐसी बातचीत कर रहा है जिसमें कि आपको अर्जेंसी दिखाई जा रही है, तो उस पर सचेत हो जाएं, क्योंकि वो आपकी आवाज रिकॉर्ड कर रहा है, उसको वो सैंपल वॉइस बनाकर क्लोनिंग करेगा। दूसरा जो ध्यान रखना है कि कोई भी आपको क्लोन वॉइस में बात कर भी रहा है तो उसने उस व्यक्ति के सारे चैनल हैक नहीं कर लिए। तो अननोन नंबर से कॉल करता है, आप उसको कॉल बैक कीजिए, उसके ओरिजिनल नंबर पे कॉल बैक कीजिए, व्हाट्सएप पे कॉल कीजिए, किसी भी दूसरे चैनल पे वेरीफाई कीजिए कि वो व्यक्ति इस वक्त कहाँ है, क्या कर रहा है। हो सकता है कि क्रिमिनल इस बात का फायदा उठाए कि जो व्यक्ति है जिसकी आवाज क्लोन की जा रही है वो फ्लाइट में है, वो किसी ऐसी जगह है जहां पर उससे बातचीत नहीं हो सकती। तो फिर आप पैनिक हो जाते हैं। आप डर रखिए, पैनिक मत होइए, क्योंकि वो आपको डर दिखाकर ही लूटना चाहता है। तो ये 2-3 चीजें हैं, मेरे ख्याल से याद रखेंगे तो ये जो क्लोन्ड वॉइस करके पैसे मांगने का तरीका है, इससे तो आप बच सकते। एब्सोल्युटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि कभी भी किसी तरह की इस तरह की अर्जेंट कॉल्स आपको आती हैं तो सबसे पहले तो उसे शक की नज़र से देखना है। सबसे पहले अपना शक दूर करिए, उसके बाद आगे बढ़िए, एकदम से इनके जाल में मत फंसिए। ये शुरुआती आपके लिए बुनियादी चीज़ बताई। डॉक्टर माली, अब आपके पास आना चाहेंगे ऐसी परिस्थिति में कि किसी के साथ ये वॉइस क्लोनिंग करके अगर कुछ ठगी हो भी गई तो फिर उसके पास क्या अधिकार रह सकते हैं, कानून में क्या है, उसको करना क्या है सर? मैं पहले आपको मैं कैसे प्रिकॉशन लेता हूँ वो बताता हूँ आपको। श्योर सर। क्योंकि कई बार ऐसे हड़बड़ी में फोन आते हैं और मुझे तो बिकॉज लॉयर होने से आपके मुंह से कुछ भी उगलवाना भी चाहते हैं कई बार, जो आपके जो क्लाइंट्स या क्लाइंट्स के दोस्त या हमारे सामने वाली पार्टी जो होती है। मैं अक्सर जब ऐसे फोन मुझे आते हैं और मुझे बात करना है उनसे, तो मैं एक छोटा रेडियो या टेप रिकॉर्डर जैसी एक मेरी इंस्ट्रूमेंट है उसे मैं चालू कर देता हूँ। आप छोटा रेडियो रखिए या छोटा टेप रिकॉर्डर, अपना छोटा ब्लूटूथ स्पीकर रखिए, उसमें एक म्यूजिक वाला कोई भी आप गाना बजाइए उसमें, या फिर म्यूजिक बजाइए सिर्फ प्लेन, और कभी भी फोन अटेंड कीजिए। उससे क्या होता है कि 2 चीज उसमें हासिल होती है। एक कि अगर आपका वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है तो कल कहीं डिकोड करना पड़ा उसे या कोर्ट में एविडेंस बोल के भी लेके गए तो वो एविडेंस माना नहीं जाएगा, क्योंकि आपके आवाज से वो आवाज मैच नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर यही आपकी जो बातें हैं ये उठा के ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, या जो इनके लर्निंग वाला डेटा होता है उसको दिया जा रहा है, तो वो लर्न नहीं करेगा तो भी गलत तरीके से लर्न करेगा, और यही आवाज बचा के अगर किसी और को फोन करेंगे तो वो आगाह हो जाएगा, क्योंकि उसके आवाज बराबर से वो क्लोन नहीं कर पाएगा। ये जो प्रिकॉशन मैं लेने लगा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो पब्लिक स्पेस में है, जिसे जो इम्पोर्टेंट लगता है वो ऐसे प्रिकॉशन ले सकते हैं। अपने साथ ही एक छोटा स्पीकर ले घूमे पॉकेट में, बिकॉज आज दिन वैसा है, अभी हमारे पास सोल्यूशन है नहीं इन चीजों का। दूसरा, अगर कोई ऐसा करता है तो इसे आइडेंटिटी थेफ्ट या इम्पर्सोनेशन बेस्ड ऑन द लीगल फैक्ट्स माना जाएगा। आइडेंटिटी थेफ्ट, किसकी आवाज में बोल रहे, किसकी आइडेंटिटी चोरी की है, या इम्पर्सोनेशन, पर्सोनेट कर रहा है किसी और को, और अगर उसका इरादा चीटिंग का हुआ तो इसके ऊपर सिर्फ आईटी एक्ट के ही नहीं पर आईपीसी की धाराएं भी लग सकती हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसे फोर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। मान के चलिए जो डेटा का डेफिनेशन है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का डेफिनेशन है हमारे लॉ में, उसमें साउंड को भी डेटा माना गया है, और ये साउंड को ही आप फोर्ज कर रहे हैं, बिकॉज एक क्लियर केस ऑफ फोर्जिंग है। जब आपकी डीप फेक साउंड बनता है आपका, तो वो कल में भी वो धाराएं भी इस पे लगेगी और वो अरेस्ट हो सकता है और इसके तरफ मुकदमा चल सकता है। अभी हमारे पास लॉ तो है,
लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी उसका होना, और जो सामाजिक प्रबोधन है, जो लोगों के बीच जो ये जागरूकता हमें लानी चाहिए कि कैसे इस नई नई जो टेक्नोलॉजी की बदौलत जो हमारे पास नई नई जो साइबर क्राइम्स आते हैं उससे, या नए नए साइबर क्राइम के तरीके ये फ्रॉडस्टर्स जो ये मेवात जामताड़ा रीजन में बैठ के ढूंढ के निकालते हैं, उसका काट होना चाहिए। कायदा तो बाद में आता है, लॉ, कानून, पुलिस, कोर्ट कचहरी सब बाद में आता है, लेकिन ये इस कानून के बीच में और टेक्नोलॉजी के बीच में जो, जब तक कानून पकड़ नहीं लेता, ये टेक्नोलॉजी से फ्रॉड करने वाले लोग काफी पैसा बना ले जाते हैं और काफी पैसा आपका उड़ा ले जाते हैं। तो इसके टाइम काट ही काम करता है। तो आपको मुझे ये जो काट है ऐसे सब टेक्नोलॉजी का, उसे सब जगह से प्रसिद्धि देना, सब जगह से सब तक पहुंचना, उनकी भाषाओं में पहुंचना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। अमित, ये आपने दो बड़ी अच्छा डॉक्टर माली, आपने जो दो टिप दिए हैं, ये एक ऐसी टिप है इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, और मुझे लगता है कि ये बहुत प्रैक्टिकल टिप्स हैं कि अगर आप अपना वॉइस क्लोन नहीं होने देना चाहते हैं तो उस लिहाज में आपको क्या करना है, बहुत बुनियादी चीज़ें हैं। अब अमित, क्या हम ये पता कर सकते हैं कि सामने वाला जो कॉल आ रहा है वो एक AI मॉड्यूल का कॉल है या एक क्लोन्ड कॉल है? वो क्या टिप्स हो सकते हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो जैसे कि माली जी ने बताया कि कोई भी जो रिकॉर्डेड वॉइस होती है वो कन्वर्स नहीं कर सकती बहुत ज्यादा रियल टाइम, और उसमें कुछ ना कुछ ग्लिच होगा, गैप होगा, क्योंकि वो इतना रियल टाइम में बात नहीं कर रहा है, एक रिकॉर्डेड साउंड प्ले कर रहा है। हाँ, उसकी पिच, उसकी टोन, उसकी आवाज आपकी परिचित की आवाज जैसी है, लेकिन यदि आप काउंटर क्वेश्चन करोगे तो या तो वो कॉल कट जाएगा या वो नॉइज आएगा या कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा कि क्योंकि वो तुरंत आपके सवाल का जवाब उसने तैयार नहीं कर रखा है और उसमें थोड़ा डिले होगा। तो ये रियलाइज कोई भी कर सकता है, जब आप किसी से बात कर रहे हैं और आप उसको कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, काउंटर सवाल करने शुरू करते हैं, और वो पैनिक एक ही साइड वो बताता रहे, तो समझ लीजिए कि ये कुछ AI जनरेटेड ही साउंड है, कुछ गड़बड़ है। और उसको सीरियसली मत लीजिए, या पहले उसको वेरीफाई कीजिए, उसके किसी और आसपास वाले व्यक्ति को कॉल कीजिए, उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मैंने देखा है कि लोग किसी भी कम्युनिकेशन चैनल पे बड़ी इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। उनको व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि मैं परेशान हूँ, मुझे पैसे दीजिए, वो दे देते हैं। फेसबुक मैसेज पे मैसेज आता है कि मैं परेशान हूँ, मुझे पैसे चाहिए, दे देते हैं मेरे ख्याल से। और उसके बाद पता पड़ता है कि वो क्लोन हो गया था, हैक हो गया था। आप किसी भी ऐसी डिमांड को किसी दूसरे चैनल से जरूर वेरीफाई करें। यदि फेसबुक मैसेंजर पर कोई रिक्वेस्ट आई है और कोई इतना वाकई परेशान है तो वो व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकता है, वो किसी दूसरे चैनल पे भी कम्युनिकेट कर सकता है, वो फेसबुक पे ही क्यों कर रहा है? आप किसी दूसरे चैनल पे बात कीजिए, वेरीफाई कीजिए कि आपको जरूरत है, कहाँ है, और तब जाके आप जब संतुष्ट हो जाए ऐसा कोई कदम उठाएं। मेरे ख्याल से ये एक बहुत नेचुरल सा सोल्यूशन है जो अभी हम लोग को ध्यान रखना होगा। टेक्निकल आने में टाइम लगेगा, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं जो रियल टाइम में भी ये डिटेक्ट कर लेंगे कि ये डीप फेक कंटेंट। अभी ऑफलाइन कंटेंट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे टूल बनाए हैं लोगों ने, 70-80% उसकी एक्यूरेसी भी है, लेकिन 100% नहीं है। तो ये इवॉल्व कर रहे हैं, इसमें भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग डेटा की जरूरत है। मेरे ख्याल से जल्दी ही ऐसे टूल भी आएंगे जो डिफरेंशिएट क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन उधर AI भी इवॉल्व करेगा उसको काउंटर करने के लिए। तो ये रेस तो चलती रहेगी। टूल भी आएंगे तो क्रिमिनल्स और सोफिस्टिकेटेड बनेंगे, वो कुछ और इस्तेमाल करके उसको रियल फील कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल मेरे ख्याल से एक रिकॉर्डेड साउंड क्रिएट करके डराया जा रहा है, उसको काउंटर किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है और उससे बचा जा सकता है। और बहुत बुनियादी चीज़ों से बचा जा सकता है, बहुत बुनियादी चीज़ों से समझा जा सकता है कि ये एक फ्रॉड कॉल है। तो आवाज़ AI वाली करना दे आपका खाता खाली। जी हाँ, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि हो चुके हैं कई लोगों के खाते खाली। एक अजीब सी अर्जेंसी वाली आवाज़ आती है, आपको लगता है कि मेरा कोई अपना ही मुझे कॉल कर रहा है, और उसके बाद पैसे की डिमांड की जाती है, अर्जेंसी दिखाई जाती है, और आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाकर खाता खाली हो जाता है। जब तक आपको समझ में आता है हुआ क्या, तब तक ये रफू चक्कर हो चुके होते हैं ठग। राव सर, इसमें चुनौतियां किस तरह की आएंगी सर? देखिए, क्योंकि ये इवॉल्विंग एक थ्रेट है, ये पूरा सिस्टम ही इवॉल्विंग है। अब हम ये जानते हैं
कि पुलिस का, प्रशासन का सिस्टम जो है वो एक निश्चित गति से काम करता है, उनकी लिमिटेशंस भी हैं क्योंकि काम दूसरे भी हैं, और इन लोगों के पास फ्रीडम होता है। तो कैसे इनके पेस को पकड़ेंगे, क्योंकि एआई तक पहुंचने के लिए आपको उस तरह के प्रोफेशनल्स भी चाहिए फोर्सेस में, एजेंसीज में, पुलिस में, कि वो इनको ये क्या करने वाले हैं उसको समझ पाएं। तो ये पेस को पकड़ेंगे कैसे सर? देखिए दीपक जी, ये जो नया प्रकार से जो है ये एक नया तरह से फ्रॉड का एक आया है एआई के थ्रू। वॉइस को सिमिलर आदमी की वॉइस बता के, जैसे कोई जानने वाले का, ऐसे बहुत से केसेस मेरे नोटिस में भी आए हैं, हमारे जानने वालों के साथ हुआ है कि किसी ने कहा जी मेरे रिश्तेदार की आवाज़ में मेरे को कहा कि बड़ी इमरजेंसी है, इसको पैसे दे दो और इतने दे दो, ये दे दो, वो दे दो। ये सब करने के बाद अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो मैं सबसे पहले, आपने जो बोला क्या चुनौतियाँ आएंगी, मैं उस पर आता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि लोग इसमें रिपोर्ट कम करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा आम पब्लिक को कि ऐसे केसेस जब भी सामने आते हैं तो उसको तुरंत रिपोर्ट करें, और रिपोर्ट करने के बाद पुलिस में नो डाउट कि अभी इतनी प्रोफेशनल की कमी है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स की कमी है, क्योंकि जो एआई के ऊपर काम कर सकें उसमें एक प्रकार से ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हमें दिल्ली पुलिस में हमने ये मालूम किया है कि अभी जो हमारी जो एकेडमी है उसमें इसकी ट्रेनिंग की जाने की प्लानिंग चल रही है, और जल्दी से जल्दी अच्छे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की जा रही है। आपको जैसे मालूम होगा दिल्ली में 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 15 डिस्ट्रिक्ट में 15 साइबर थाने बने हुए हैं। उन सब के पुलिस थानों में, उस सभी पुलिस स्टेशंस में साइबर के एक्सपर्ट लोगों की पोस्टिंग की जा रही है, और वो उनको बड़े सेंसिटिव तरीके से लोगों की कंप्लेंट को सुनने के लिए कहा गया है। उसमें ये एक ऐड किया जा रहा है कि एआई को कैसे काउंटर किया जाए। एआई को काउंटर करने के लिए मैं समझता हूँ कि पुलिस अपने प्रशासन अपने कोशिश कर रही है, और ये वास्तव में चैलेंजिंग बात है कि इसको समझने की टाइम लगेगा, और उसको इस प्रकार से जैसे कॉल करते हैं तो वो कॉल के थ्रू आइडेंटिफाई तो कर लेंगे किस आदमी ने क्या किया है, लेकिन जो लोगों को कन्विंस करने की बात है, लोगों को इन्फॉर्म करने की बात है, लोगों को समझाने की बात है कि इस प्रकार से कोई भी ऐसी इमरजेंसी की कॉल अगर आए तो उसमें खास तौर से सचेत रहें, और सचेत रहने के बाद में ये देखें कि ऐसी कोई अर्जेंसी है कि नहीं है। मतलब किसी आदमी ने ऐसे भी देखा है, एक उदाहरण देता हूँ कि जिस आदमी के बारे में बोला जा रहा है कि मैं वो बोल रहा हूँ, वो उसका घर में ही है, लेकिन वो बाद में पता लगे तो मेरे घर में ही है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे में देख लिया जाए कि ऐसी कोई इमरजेंसी है कि नहीं, क्रॉस चेक जरूर कर लिया जाए, उस आदमी के नंबर पे दोबारा कॉल करके देख लिया जाए क्या आपने ऐसे कोई कॉल किया कि ये सब चीज़ें हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें रिपोर्ट जरूर हो, चाहे वो कैसी छोटी से छोटी बात हो, क्योंकि अगर ये आदमियों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करके इनको जल्दी से जल्दी नहीं पकड़ा गया, एआई से जो चीटिंग करने या फ्रॉड करने के लिए जो मशहूर होते जा रहे हैं, बिल्कुल तो सर, ये बढ़ते जाएंगे, इनके हौसले बढ़ेंगे, और एक बार इनको पकड़ लिया तो फिर एक बार से दोबारा से इसके पब्लिक के लिए शांति हो जाएगी ऐसे आदमियों को। और पकड़ने के बाद पूछताछ के बाद और भी पता लगा कि यही, इसके अलावा और कौन कौन इस काम में लगे हुए हैं। बिल्कुल, तो ये पूरा का पूरा एब्सोल्युटली, ये पूरा का पूरा जो गिरोह है कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, संगठित रूप से किसी किसी पॉकेट्स में कर रहे हैं। पहले भी तोड़ा गया है इस तरह के अपराधी नेटवर्क को, अभी भी तोड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। डॉक्टर माली, एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फ्रॉड हो जाने के बाद ये पैसा जाता कहाँ है, उसको ट्रेस करना हमने देखा है कि एजेंसीज के लिए बड़ा मुश्किल रहा है, क्योंकि आप अगर किसी विक्टिम के साथ फ्रॉड हुआ है उसको पैसा तभी ला कर देंगे। अब ऐसा कोई खजाना है नहीं सरकार के पास कि जिसमें जिनके साथ फ्रॉड हुआ है तो उनका वो कंपनसेट कर दिया जाए। ये पहले रिकवरी होती है, फिर रिकवरी के बाद ही मिलता है। अब रिकवरी तब होगी जब आप मनी ट्रेल कर पाएंगे। तो ये कितना इंपॉर्टेंट रहता है? ये देखिए, पैसा ट्रेस जो फर्स्ट इंस्टेंस होता है पैसे का, वो ट्रेस होता है, क्योंकि ऑनलाइन पैसा लेके ऑनलाइन तरीके से ही इसे ट्रांसफर किया जाता है। फिर वो जो फर्स्ट म्यूल अकाउंट्स होते हैं वहां से कैश निकाला जाता है, और फिर वहां से कैश निकाल के वो जो पैसा, ये जो गैंग है, गैंग के जरिए फिर हवाला करके वो भारत देश के बाहर आतंकवादी गतिविधियों के लिए, या फिर ड्रग्स के लिए, या फिर आप आर्म्स के लिए बोलिए, ये सारा उसी के लिए यूज होता है। तो इसका जो सेकेंड रूट है, जो हवाला से पैसा ट्रांसफर होने वाला है, इसके बारे में सारे एजेंसीज को इसके बारे में पक्की खबर होती है कि हवाला में नेटवर्क में कौन इन्वॉल्व है, उसके कुरियर कौन है, कहाँ से पैसा ट्रांसफर होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह हवाला में साइबर के पैसे डील करने वाले जो खासकर लोग होते हैं, उनपे ये जो सेंट्रल एजेंसी है उनका वॉच बढ़ जाना चाहिए, और उस वॉच से ही हमें जो इनका सरगना है, इनके जो गैंग लीडर्स है, उसे हम ट्रैप कर पाएंगे। क्योंकि हर बार पुलिस सिर्फ म्यूल अकाउंट वालों को पकड़ती है और अपनी शेखियां बढ़ाती रहती है।
तो ये सिर्फ म्यूल अकाउंट्स वालों को, बिकॉज मैं जब बेल्स करता हूँ, ये जो अपराधी को पकड़ते हैं उनके बेल्स वगैरह मैं जब करते रहता हूँ, हम लोग जब संभालते हैं, तो कई बार देखते हैं कि ये छोटे बहुत ही गरीब तबके के, इन्हें कुछ हजार रुपए की लुभावनी चीजें दी जाती और फिर उससे ये क्राइम करने के लिए रजामंदी नहीं बताते और क्राइम कर भी लेते हैं। तो अगर आपको पकड़ना है तो आप बड़े सरगने को पकड़िए और फिर उससे इन्हें डिटरेंस मिलेगा। और अभी जो नए कानून आ रहा है, जो आईपीसी की जो अभी नया कानून जो कल लोकसभा में पास हुआ है, और उसके तहत तो ये जो क्राइम गैंग बना के जो साइबर क्राइम करते हैं उसमें बड़ी शिक्षा का प्रोविजन है। 10 साल तक की शिक्षा का प्रावधान है और 10 साल की शिक्षा मतलब उसे बेल नहीं मिलेगा। और शायद ये नया कानून आने के बाद मेरे ख्याल से अगले महीने से ये जो गैंग अप करके साइबर क्राइम करने वाले या बड़ी बड़ी कॉल सेंटर्स जो दिल्ली एनसीआर या मेवात रीजन में खोल रखे, ये बंद होने में काफी मदद होगी, ऐसा मुझे लगता है। एब्सोल्युटली सर। अमित जी, अब कानून की बात अलग है, जब ये सब चीजें हो जाती हैं तो उसके बाद कानून की एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसको संज्ञान में ले लिया गया है, उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है, उसकी रिकवरी होगी या नहीं होगी। इस स्थिति में इंसान पहुंचे ही नहीं, ऐसी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? एक दूसरा, क्या हम 1-on-1 तो वॉइस मैसेज भेजते हैं एक दूसरे को, तो ये भरोसा करते हैं कि सामने वाला हमारा अपना ही है, लेकिन कई बार हम पब्लिक में, ग्रुप्स में, और आजकल तो वो वॉइस वाले ग्रुप्स अलग आ गए हैं, वो वॉइस ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स आ गए हैं जहां पर आप ग्रुप में चैट करते हैं अपनी अपनी आवाजों से। तो क्या ये सब बचना चाहिए इन सब चीजों से? देखिए, बिल्कुल, जितना आप अपना डिजिटल फुटप्रिंट कम करेंगे उतना आपके संग ऐसी घटना होने के चांसेस कम होंगे। तो आप जितने वॉइस रिकॉर्डेड मैसेज भेज रहे हैं वो कम कीजिए। दूसरा, आपको एक प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा कि यदि कभी इमरजेंसी है और आपको पैसा चाहिए या ऐसी कोई हेल्प चाहिए तो कोई कोड वर्ड रखिए, कोई अपना एक प्राइवेट प्रोटोकॉल भी बना सकते हैं बच्चों के संग, फैमिली मेंबर्स के संग। क्या वो बोलेंगे तब मैं मानूंगा कि भाई आप ही बोल रहे हैं और आपकी आवाज कोई और नहीं निकाल रहा है। तो ऐसे कुछ सिस्टम्स अब इवॉल्व करने पड़ेंगे जो व्यवहारिक सिस्टम्स है। टेक्निकली अभी काफी लंबी दौड़ है क्योंकि एआई का मिसयूज तो शुरू हो गया है, अभी काउंटर सॉल्यूशंस उतनी तेजी से बने नहीं है। इसलिए ये उम्मीद करना कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बन जाएगा जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा तुरंत, बड़ा मुश्किल, इसमें टाइम लगेगा। तो अभी मेरे ख्याल से जो टिप्स ध्यान देने वाली बातें हैं वो यही है कि आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन खास तौर पे, क्योंकि क्रिमिनल को मेजरली आपको लूटना है, ऐसी कोई रिक्वेस्ट आती है चाहे वो डरा के हो, ल्योर करके हो या आपको दिग्भ्रमित करके, आप उसको कोई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बना के चले। दूसरा, हर चैनल पर ये चीजें ना रिसीव करें। कोई आप जैसे आप सिग्नल पे भी है, टेलीग्राम पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है, नॉर्मल कॉल भी है, ईमेल पे भी है, फेसबुक पे भी, तो इतने ज्यादा कम्युनिकेशन चैनल हो चुके हैं, उससे आपका एक्सपोजर बहुत है। तो आप यदि वॉइस मैसेज भेज रहे हैं तो रिस्ट्रिक्ट करें उसको कि एक ही किसी चैनल पे भेजें। ऐसा आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने बिल्कुल जो कहा ना कि डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो कम से कम रखें होते हैं, उसमें अभी वॉइस मैसेज कभी ना भेजें। हाँ, बिल्कुल। 1-on-1 भेजेंगे फिर भी ठीक है। जी जी। जब आप ग्रुप में भेजते हैं तो वो डेटा कई लोगों के संग जाता है, कई लोगों के संग जाता है, फोन कंप्रोमाइज हुए, वहां से निकल गया और वो आपके हाथ में नहीं रहेगा, किसी भी जगह जा सकता है, थोड़ा रिस्क ज्यादा है। बिल्कुल। तो जितना आप लिमिटेड वॉइस कम्युनिकेशन जो रिकॉर्डेड मैसेज भेजेंगे उतना मेरे ख्याल से चांसेस कम होंगे। और जो कॉल आ रहे हैं जो चाहते हैं कि आपकी आवाज क्लोन कर लें, उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि वो यदि बहुत लंबा कम्युनिकेशन कर रहे हैं और आपसे कुछ ऐसा कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपकी वॉइस प्रोफाइलिंग हो रही है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत हो गई। अमित दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर माली, थैंक यू सो मच। राव सर, थोड़ा समय से आप पहुंच नहीं पाए, आपसे बातचीत कम हो पाई, लेकिन जो भी इनसाइट आपने दिए बहुत इंपॉर्टेंट दिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।